एसआईआर की करेंगे जो जल्द ही बंगाल में लागू होने वाला है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट की खास समीक्षा प्रक्रिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या इस समीक्षा की शुरुआत भाजपा पार्टी के घर से नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ 5 महीने पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार की पत्नी कोयल मजूमदार पर 2 वोटर कार्ड रखने का आरोप लगा था। जी हाँ, एक कार्ड बालूरघाट में और दूसरा जलपाईगुड़ी में। पहला कार्ड उनके कुंवारी नाम कोयल चौधरी के नाम पर था और शादी के बाद उन्होंने कोयल मजूमदार के नाम से दूसरा कार्ड बनवाया। अब चुनाव आयोग ने जब इसकी जांच शुरू की तो पता चला उन्होंने शादी के बाद नया कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 तो भरा, लेकिन पुराने कार्ड की जानकारी फॉर्म 18 में नहीं दी और जिसका नतीजा ये हुआ कि एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 वोटर कार्ड बन गए। अब सोचिए, वो बीजेपी जो बंगाल में फर्जी वोटरों के नाम पर सड़कों से लेकर संसद तक शोर मचाती रही, आज उनके नेता के घर से 2 वोटर कार्ड निकल आते हैं। तो क्या अब पार्टी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले स्पेशल इंटरनल रेक्टिफिकेशन करेगी? चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना था अगर समय रहते उन्हें जानकारी दी जाती तो ये गलती कभी होती ही नहीं, यानी लापरवाही साफ है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इसे टेक्निकल एरर कहकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? बीजेपी कहती है कि एसआईआर से बंगाल में डुप्लीकेट वोटरों की पहचान होगी, फर्जी नाम हटाए जाएंगे और चुनाव पारदर्शी बनेंगे। पर क्या पारदर्शिता की शुरुआत अपने नेताओं के घर से नहीं होनी चाहिए? जब आपके अपने ही पार्टी के नेता के घर से एक ही इंसान के 2 वोटर कार्ड मिलते हैं तो जनता का भरोसा कैसे बचेगा भला? अब जरा बिहार को याद कीजिए, वहीं पर एसआईआर सबसे पहले लागू हुआ। बीजेपी ने कहा था कि इससे मतदाता सूची साफ होगी, लेकिन हुआ क्या? वहां विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी की जा रही है, दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम हटाए जा रहे हैं और राजनीति लाभ के लिए इसे जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब बारी है बंगाल की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया है, अगर बंगाल में एसआईआर लागू किया गया तो जनता सड़कों पर उतर आएगी, क्योंकि ये प्रक्रिया जनता के वोट के अधिकार को छीनने का एक नया तरीका बन सकती है। जी हाँ, तो क्या बंगाल में भी अब वही कहानी दोहराई जाएगी कि एसआईआर की आड़ में जनता के अधिकारों पर कैंची चलाई जाएगी? क्या बीजेपी बंगाल की वोटर लिस्ट को भी अपनी सुविधा के हिसाब से एडिट करेगी? और सबसे बड़ा सवाल हम यही पूछते हैं, जब आपकी पार्टी के ही घर से 2 वोटर कार्ड मिले तो क्या आप अब भी दूसरों पर उंगली उठाने का हक रखते हैं? राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर जलपाईगुड़ी और दक्षिण दिनाजपुर के जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी। आयोग अब फोटो, दस्तावेज और पहचान विवरणों की जांच कर रहा है, पर सवाल यही है, क्या जांच की रिपोर्ट जनता के सामने आएगी या ये भी किसी बंद दरवाजे के पीछे फाइल में कहीं दब कर रह जाएगी? बीजेपी की ये डबल वोटर कार्ड कहानी अब बंगाल की सियासत में डबल स्टैंडर्ड की मिसाल बन गई है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं।
यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।